डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट 1 इंग्लिश लिटरेचर के लेसन नंबर फर्स्ट ऑफ स्टडीज जो लिखा गया है फेमस राइटर फ्रांसिस बेकन द्वारा के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे। Let's start. Question number first. Who used the word ashes for the first time? ashes शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? ए मॉन्टेगन, बी बेकन, सी एडिसन, डी स्टील। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मॉन्टेगन। मॉन्टेगन को ऐसे का फादर कहा जाता है। इन्हें निमंत्रण रिगार्ड एज ए चाइल्ड ऑफ किया जाता है, जाना जाता है एज ए चाइल्ड, एक बच्चे के रूप में। ऑप्शन नंबर ए मेटाफिजिकल मूवमेंट, बी रेंसा, सी फॉर्मेशन, डी एक्सपोर्ट मूवमेंट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी द रेंसा। रेंसा बेकन को पुनर्जागरण का चाइल्ड कहा जाता है। स्टडी सर्व अस फॉर ऑप्शन नंबर ए लेबर, बी एग्जैक्टनेस, सी मनी, डी डिलाइट। स्टडी सर्व करती है असमान हमारी डिलाइट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी डिलाइट। स्टडी हमें आनंद देती है, डिलाइट देती है। What does reading do with a man? रीडिंग एक आदमी को क्या देती है, क्या बनाती है? ऑप्शन नंबर ए इट मेक्स हिम डल, बी इट मेक्स हिम ए फुल मैन, सी इट मेक्स हिम एग्जैक्ट, डी इट मेक्स लेजी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी इट मेक्स हिम ए फुल मैन। रीडिंग एक व्यक्ति को एक पूर्ण आदमी, एक फुलमैन बनाती है। बेकन इज नॉन एज, बेकन को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए द फादर ऑफ इंग्लिश नोबेल, बी प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसे, सी फादर ऑफ इंग्लिश एसे, डी नन ऑफ एबव। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी फादर ऑफ इंग्लिश एसे। बेकन को इंग्लिश एसे का फादर कहा जाता है। शोइंग ऑफ वंस लर्निंग इज ऑप्शन नंबर ए अफेक्शन, बी अफेक्टेशन, सी विजडम, डी परफेक्शन। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी अफेक्टेशन। Who influenced Bacon's political morality? किसने बेकन के राजनीतिक चीजों को प्रभावित किया? ऑप्शन नंबर ए एरिस्टोटल, बी सुकरात, सी प्लेटो, डी मैकियावेली। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी मैकियावेली। मैकियावेली से फ्रांसिस बेकन प्रभावित थे। उनकी राजनीतिक दृष्टिकोण से, अप्रोच से वो काफी प्रभावित थे। बेकन्स स्टाइल इज कॉल्ड, बेकन की स्टाइल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सिंपल, बी ल्यूसिड, सी एफोरिस्टिक, डी ह्यूमरस। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी एफोरिस्टिक। बेकन की जो शैली है, जो स्टाइल है, वो एफोरिस्टिक मीन्स अलंकारिक है।
हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एसे, किसको इंग्लिश एसे का फादर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बेकन, बी मॉन्टेगन, सी दांते, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए बेकन। बेकन को इंग्लिश एसे का फादर कहा जाता है। क्राफ्टी मैन स्टडीज, जो क्राफ्टी मैन है वो स्टडीज को ए एडमायर, बी यूज, सी कंडेम, डी नन ऑफ दीज। जो क्राफ्टी मैन है वो स्टडी की, कंडेमिस निंदा करते हैं। हिस्ट्री मेक मैन्स, जो हिस्ट्री होती है वो मनुष्य को बनाती है। ऑप्शन नंबर ए वाइज, बी बिटी, सी सबटल, डी डीप। हिस्ट्री मनुष्य को बनाती है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए वाइज। हिस्ट्री मनुष्य को बुद्धिमान बनाती है। टू विच एज डिड बेकन बिलोंग, बेकन किस एज से बिलोंग करते थे? ऑप्शन नंबर ए विक्टोरियन एज, बी ऑगस्टन एज, सी एलिजाबेथन एज, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथ युग में फेमस ड्रामेटिस्ट एंड पोइट विलियम शेक्सपियर भी थे। बेकन और विलियम शेक्सपियर लगभग कंटेम्परेरी थे, समकालीन थे। द एफोरिस्टिक स्टाइल इज एसोसिएटेड विद, जो अलंकारिक भाषा है वो जुड़ी हुई है। ए बेकन, बी लैम, सी गार्डिनर, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए बेकन। बेकन को एक अलंकारिक एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए इंग्लिश लिटरेचर में जाना जाता है। व्हेन वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ बेकन्स एसे पब्लिश्ड? बेकन का जो फर्स्ट एडिशन था, निबंधों का फर्स्ट एडिशन था, वो कब पब्लिश हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1590, बी 1597, सी 1600, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1597। 1597 में इनका पहला एडिशन पब्लिश किया गया। फ्रांसिस बेकन के 3 एडिशन आए और ये तीनों अलग अलग लोगों को डिवोटेड थे। Who introduced essay on the topic of common interest in simple and clear style? किसने इंट्रोड्यूस किया है निबंधों को ऑन टॉपिक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, एक सामान्य से इंटरेस्ट में, सिंपल सादा और क्लियर स्टाइल में? ऑप्शन नंबर ए बेकन, बी लैम, सी गार्डिनर, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए फ्रांसिस बेकन। हु डिस्कस, किसने डिस्कस किया ऑल द पॉसिबल एस्पेक्ट, सभी संभवतः पहलुओं पर इन द एसे विदाउट गिविंग पर्सनल ओपिनियन, बिना अपना ओपिनियन दिए, इन फेवर ऑफ एनी ऑफ देम? ऑप्शन नंबर ए बेकन, बी लैम, सी गार्डिनर, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए बेकन। बेकन ने अपने निबंधों में विभिन्न प्रकार के कॉमन तथ्यों को, कॉमन चीज़ों पर अपने निबंधों को लिखा है और जिसमें सामाजिक समझ और बोध की भावनाओं को रिप्रेजेंट किया है। हु वाज ए चाइल्ड ऑफ रेंसा, किसको पुनर्जागरण काल का बालक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए एडिसन, बी बेकन, सी गार्डिनर, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी फ्रांसिस बेकन। वाई डिड बेकन राइट द एसे ऑफ स्टडीज?
बैकन ने ऑफ स्टडी ऐसे को क्यों लिखा? ऑप्शन नंबर ए, रेंसा पीपल टुक इंटरेस्ट इन बैटल, क्योंकि रेंसा पीपल बैटल में इंटरेस्ट लेते थे। बी, रेंसा पीपल टुक इंटरेस्ट इन गेम्स, गेम्स में इंटरेस्ट लेते थे। सी, रेंसा पीपल टुक इंटरेस्ट इन लर्निंग। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पुनर्जागरण काल के लोग थे वो लर्निंग में इंटरेस्ट लेते थे, रुचि रखते थे। एज ए ट्रू चाइल्ड ऑफ रेंसा, एक रेंसा के बच्चे के रूप में बैकन पुट स्ट्रेस दिखाता है। ए, बुकिश नॉलेज, किताबी ज्ञान पर। प्रैक्टिकल नॉलेज, एक व्यवहारिक ज्ञान पर। ट्रेडिशनल थिंकिंग, एक परंपरागत विचार। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बैकन अपने निबंधों में, अपने एसेज में प्रैक्टिकल विजडम के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने अपने निबंधों में सीधे तौर से प्रैक्टिकल नॉलेज को सराहा है। पोइट्री मेक्स मैन, पोइट्री किसी व्यक्ति को बनाती है वाइज, विटी, सबटल, डीप। पोइट्री, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विटी। पोइट्री किसी व्यक्ति को विटी बनाती है। मैथमेटिक्स मेक्स मैन, मैथ होता है, मनुष्य को बनाता है। ए, वाइज, बी, विटी, सी, सबटल, डी, डीप। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सबटल। नेचुरल फिलोसॉफी मेक्स मैन, फिलोसॉफी व्यक्ति को बनाती है वाइज, विटी, सी, सबटल, डी, डीप। राइट ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डीप। फिलोसॉफी व्यक्ति को डीप बनाती है, गहरा बनाती है। स्टडी ऑफ मॉरल्स, मॉरल्स की जो स्टडी है मेक्स मैन, मनुष्य को बनाती है। ए, वाइज, बी, ग्रेव, सी, सबटल, डी, डीप। मॉरल्स की स्टडी व्यक्ति को ग्रेव बनाती है। मॉरल्स की स्टडी व्यक्ति को ग्रेव मीन्स गंभीर बनाती है। हु इज द मोस्ट क्वेटेड एसेस्ट इन इंग्लिश, अंग्रेजी में सबसे अधिक क्वेटेड वाला एसेस्ट, एक निबंधकार कौन है? ए, एडिसन, ऑप्शन नंबर ए, एडिशन, बी, बैकन, सी, गार्डिनर, डी, नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस बैकन। फ्रांसिस बैकन इंग्लिश में सबसे अधिक सबसे अधिक क्वेटेड मीन्स सिद्धांत या सबसे अच्छी लैंग्वेज को, सबसे इम्पोर्टेंट लैंग्वेज को प्रयोग करने वाले एसेस्ट रहे हैं। बैकन्स स्टेटमेंट एक्सप्रेस, बैकन के जो स्टेटमेंट हैं, कथन हैं, वो अभिव्यक्त करते हैं। ए, टेम्पररी ट्रूथ, बी, पर्सनल ट्रूथ, सी, यूनिवर्सल ट्रूथ, डी, नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ए, यूनिवर्सल ट्रूथ। बैकन के ऐसे एक सार्वभौमिक सत्य या सनातन सत्य को अभिव्यक्त करते हैं। बैकन के निबंधों में हमें एक सनातन सत्य और प्रैक्टिकल विजडम और एफोरिस्टिक लैंग्वेज जैसी चीज़ों को प्राथमिकता दी गई है, और ये किसी भी मनुष्य के जीवन में व्यवहारिक रूप से उपयोगी भी सिद्ध होते हैं। हु रोट, किसने लिखा है?
following proverbial statement, स्टडीज सर्व डिलाइट, स्टडी आनंद देती है, ऑर्नामेंट आभूषणों की तरह होती है, फॉर एबिलिटी और योग्यता, ए बेकन, बी लैम्प, सी गार्डिनर, डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, बेकन। दीज लाइन्स, ये उपर्युक्त पंक्तियाँ फ्रांसिस बेकन के ऑफ स्टडी नामक ऐसे से ली गई हैं। हु रोट द फॉलोइंग प्रोवर्बियल स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट किसने लिखा है? टू स्पेंड टू मच टाइम इज स्टडी स्लोथ, अधिक टाइम खर्च करना स्टडी में इज स्लोथ, स्टडी में अधिक समय खराब करना आलसीपन को प्राथमिकता देता है। अधिक समय स्टडी करने से व्यक्ति में आलसीपन आता है। ऑप्शन नंबर ए एडिसन, बी बेकन, सी गार्डिनर, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन कहते हैं अधिक स्टडी व्यक्ति को स्लोथ बनाती है, आलसी बनाती है। दे परफेक्ट नेचर एंड परफेक्टेड बाई एक्सपीरियंस। व्हाट डज बेकन सजेस्ट, क्या सजेस्ट करते हैं, क्या सलाह दी गई है? दे इन द एबव स्टेटमेंट, और जो इसमें दे है वो किस बात की सलाह दे रहा है? ए कॉमन पीपल, बी नेचुरल एबिलिटीज, सी स्टडीज, डी नन ऑफ दिस। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी स्टडीज। फ्रॉम विच essay the following statement is taken? नेचुरल एबिलिटीज आर लाइक नेचुरल प्लांट्स, जो नेचुरल योग्यताएं होती हैं वो पौधों की तरह होती हैं। दैट नीड प्रोइनिंग बाय स्टडी। ऑप्शन नंबर ए ऑन डूइंग नथिंग, बी वॉर्स, सी ऑफ स्टडीज, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ऑफ स्टडीज। नेचुरल योग्यताएं एक नेचुरल प्लांट्स की तरह होती हैं। व्हाट इज द मीनिंग? साइमन सी टॉर्स, इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या अर्थ है? ए इन ऑल सेक्टर्स, बी फॉर ऑल पीपल, सी हेयर स्प्लिटर्स, डी philosophers। Right answer is option number C, hair splitters। What is the meaning of avant studia in Morse? निम्नांकित शब्दों का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए about study, no more is to be said, B study affect human personality, C studies cannot do more than that, D none of the above। right answer is option number B, study affect human personality, अर्थात स्टडी मानव के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। टू यूज स्टडीज टू मच फॉर ऑर्नामेंट, यूज करना स्टडी को अधिक से अधिक फॉर ऑर्नामेंट इज ऑप्शन नंबर ए विजडम, बी स्कॉलरशिप, सी अफेक्टेशन, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अफेक्टेशन।
Some books are to be tasted, other to be swallowed, and some chew. कुछ किताबों को टेस्ट किया जाता है, चखा जाता है, कुछ को निगला जाता है, swallowed, and some few, और कुछ किताबों को ऑप्शन नंबर ए टू बी थ्रोन aside, साइड में फेंक दिया जाता है, टू बी च्यूड, चबाया जाता है, टू बी डाइजेस्टेड, पचाया जाता है, डी टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड, उनको चबाया जाता है और पचाया जाता है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, टू बी च्यूड एंड डाइजेस्टेड। कुछ किताबों को चखा जाता है, कुछ को निगला जाता है, कुछ को चबाया जाता है और डाइजेस्टेड, पचाया जाता है। वेकनबाद बॉर्न, बैकन का जन्म हुआ था ए 1561, बी 1556, सी 1573, डी नन ऑफ दीज। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए 1561। बैकन वाज बोर्न इन मैनचेस्टर, बी लंदन, सी यॉर्कशायर, डी नन ऑफ दीज। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी लंदन। Bacon took his seat in Parliament for Malcolm in Dorset इन। बैकन को पार्लियामेंट में जो सीट थी मेलकोम्बे इन डॉर्सेट में, वो कब प्राप्त हुई, कब पार्लियामेंट में गए? ऑप्शन नंबर ए 1584, बी 1667, सी 1675। पहली बार फ्रांसिस बैकन मेलकोम्बे इन डॉर्सेट में 1584 में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर गए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1584। बैकन टुक हिज सीट इन पार्लियामेंट फॉर टॉन्टन इन। बैकन ने अपनी सीट पार्लियामेंट में टॉन्टन से ली, प्राप्त की ए 1580, बी 1586, सी 1546, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1586। बैकन ने टॉन्टन में अपनी सीट को 1586 में लिया। बैकन बिकम क्वींस काउंसिल इन। बैकन क्वींस काउंसिल में कब शामिल हुए? ए 1596, बी 1619, सी 1620, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1596। Bacon has been called of essay in English। बैकन को कहा जाता है इंग्लिश ऐसे में ए प्रिंस, बी फादर, सी चैंपियन, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी फादर। बैकन को इंग्लिश ऐसे का फादर कहा जाता है। बैकन वाज नाइटेड इन। बैकन को नाइटहुड प्राप्त हुई 1603, बी 1607, सी 1606। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1603। बैकन डाइड इन। बैकन मर गए
1624, बी 1626, सी 1646। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी 1626। Bacon's पॉपुलर वर्क एसेज बाज पब्लिश्ड इन। बेकन का पॉपुलर वर्क एसेज पब्लिश किया गया, अर्थात फर्स्ट एडिशन ऑफ एसेज बाज पब्लिश्ड इन। ऑप्शन नंबर ए 1597, बी 1585, सी 1599, डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1597। बेकन के 3 एडिशंस एसेज के 3 एडिशंस प्रकाशित हुए। बेकन्स एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग वाज पब्लिश्ड इन। बेकन का जो फेमस वर्क एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग पब्लिश हुआ, ए 1607, बी 1605, सी 1619, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1605। बेकन्स विजडम ऑफ द एंशियंट्स वाज पब्लिश्ड इन। ए 1617, बी 1615, सी 1619, डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1619। विजडम ऑफ एंशियंट 1619 में पब्लिश किया गया। बेकन्स नोवुम ऑर्गेनम वाज पब्लिश्ड इन। द फेमस वर्क ऑफ फ्रांसिस बेकन नोवुम ऑर्गन कब पब्लिश किया गया? ए 1620, बी 1615, सी 1617, डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1620। बेकन्स न्यू एटलांटिस वाज पब्लिश्ड इन। बेकन का न्यू एटलांटिस पब्लिश किया गया। ऑप्शन नंबर ए 1620, बी 1626, सी 1619, डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1626। अकॉर्डिंग टू बेकन द बेनिफिट ऑफ स्टडीज आर। बेकन के अनुसार स्टडीज के क्या बेनिफिट हैं, कितने बेनिफिट हैं? ए 2, बी 3, सी 4, नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी स्टडीज के 3 बेनिफिट हैं। राइट आंसर इज बी 3। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्टडी? स्टडी का पर्पज क्या है? स्टडीज प्रोवाइड डिलाइट, बी स्टडीज मेक्स एक्सप्रेशन इफेक्टिव, स्टडीज प्रभावशाली एक्सप्रेशन देती है, सी स्टडीज इम्प्रूव एबिलिटी, स्टडीज से योग्यता में इम्प्रूवमेंट होता है, सुधार होता है, डी स्टडीज प्रोवाइड डिलाइट, मेक्स एक्सप्रेशन इफेक्टिव एंड इम्प्रूव एबिलिटी। स्टडी से आनंद मिलता है, प्रभावशाली अभिव्यक्ति होती है और योग्यता में इम्प्रूवमेंट होता है, सुधार होता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी स्टडीज प्रोवाइड डिलाइट, मेक्स एक्सप्रेशन इफेक्टिव एंड इम्प्रूव एबिलिटी। What is the aphorism in Bacon's
कंटेंट। एफोरिज्म क्या है? बैकन के कॉन्टेक्स्ट में ऑप्शन नंबर ए, बैकन एक्सप्रेस करता है मिनिमम आइडिया इज मिनिमम वर्ड्स। बैकन एक्सप्रेस करते हैं मैक्सिमम आइडियाज, एक बड़े विचारों को इन मिनिमम वर्ड्स, छोटे से शब्दों में। बैकन एक्सप्रेस करते हैं मैक्सिमम आइडिया को मैक्सिमम वर्ड में। बैकन एक्सप्रेस करते हैं मिनिमम आइडियाज को मिनिमम वर्ड में। डी, नन ऑफ एबव। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बैकन बड़े विचारों को मिनिमम वर्ड में यूज करते हैं और यह स्टाइल इंग्लिश लिटरेचर में एफोरिज्म के नाम से जानी जाती है और इस शैली के लिए फ्रांसिस बैकन को इंग्लिश लिटरेचर में याद किया जाता है।